नाजरीन 14 जून 1911 को यानी आज से 110 साल पहले इटली की एक कंपनी ज़ानिटी के नाम से एक ट्रेन लॉन्च करती है जिसका मकसद पैसेंजर्स को इटली के मशहूर सियाहती मकामात का सफ़र करवाना था। दोस्तों, इस ट्रेन के पहले सफ़र में तमाम लोगों को कंपनी की तरफ से फ्री सफ़र करने का मौका मिलता है। इसी तरह 100 लोगों को चुना जाता है जो इस ट्रेन के पहले शानदार सफ़र का हिस्सा बनते हैं, जिनके लिए खाना पीना और बाहिफाजत सफ़र करना और वापस आना सब कुछ कंपनी की तरफ से फ्री था। सफ़र का आगाज़ कुल 106 लोगों के साथ होता है, जिनमें से 6 क्रू मेंबर्स और बाकी पैसेंजर्स थे। दोस्तों, ट्रेन के बाहर और अंदर का माहौल बेहद खुशगवार होता है। तमाम लोग फ्री ट्रायल मिलने की वजह से बेहद खुश होते हैं और सफ़र को एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा होता है। रास्ते में ट्रेन को 1 किलोमीटर पर मुश्तमिल एक टनल को भी क्रॉस करना था जिसका नाम लोम्बार्डिया टनल था। जैसे ही ट्रेन इस टनल के अंदर दाखिल हुई तो बदकिस्मती से ये आज तक दोबारा बाहर नहीं निकल सकी। दोस्तों, ट्रेन को इस टनल के अंदर दाखिल होते हुए कुछ लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा था। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद जब ट्रेन बाहर ना निकली तो फौरी तौर पर रेलवे हुकाम को इतला दी गई। अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद टनल के अंदर ट्रेन के साथ कोई हादसा पेश आ गया हो। नाजरीन, देखते ही देखते ये खबर पूरे इटली में आग की तरह फैल गई। लोगों में खौफ की लहर दौड़ी कि दिन दहाड़े एक ट्रेन कैसे गायब हो सकती है। सबकी नज़र उस टनल पर थी जिसमें ट्रेन को गए हुए अब एक दिन गुजर चुका था। अब उस टनल के चप्पे चप्पे को छाना गया, मगर आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वहाँ ट्रेन का नामो निशान मौजूद ना था। इसके बाद मीडिया पर सिर्फ यही खबर गर्दिश कर रही थी, जिससे इटली की खूब बदनामी होती है, क्योंकि उनके 106 लोग दिन दहाड़े गायब हो जाते हैं, जिनको ढूंढने में इटली अभी तक नाकाम था। नाजरीन, अब इसकी खोज में दूर दराज से माहिरीन आने लगे, मगर कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है कि जब 2 आदमी रेलवे इंतज़ामिया और तहकीकाती टीम के पास आते हैं और ख़ुद को उसी ट्रेन के मुसाफिर कहते हैं। ये देखकर सब हैरान रह गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि ट्रेन गायब हो जाए और 2 पैसेंजर्स बच जाएं। जिसके बाद उन्होंने बताया कि जब ट्रेन उस टनल की तरफ बढ़ रही थी तो उन्होंने टनल के अंदर एक सफ़ेद रंग की तेज रोशनी देखी थी, जिसको देखने के बाद वो घबरा गए और उन्होंने चलती हुई ट्रेन से छलांग लगा दी। उनका यह भी कहना था कि लाइट को देखकर ड्राइवर ने ट्रेन की रफ्तार कम कर दी थी, जिसके चलते वो छलांग लगाने में तो कामयाब हो गए, मगर उन्हें काफ़ी चोटें आईं, जिससे वो वहीं कई घंटे बेहोश पड़े रहे। यही वजह थी कि इन्हें मालूम नहीं था कि आखिर उस ट्रेन के साथ क्या हुआ। इस सब के बाद इस मामले की जांच हुई, मगर कोई सुराग ना मिल सका, क्योंकि उन 2 आदमियों की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उनकी बात पर यकीन करना इंतज़ामिया के लिए एक मुश्किल टास्क था। नाजरीन, रिसर्चर्स की टीम काफ़ी अरसा तक इसकी खोज में लगी रही, मगर कोई सबूत ना मिलने के बाद उन्होंने इस टनल को दोनों तरफ से बंद कर दिया और इस सारे मामले को दबाने की कोशिश की, क्योंकि लोगों ने खौफजदा होकर ट्रेन पर सफ़र करना बंद कर दिया था। मगर ये कहानी इतनी जल्दी कैसे निपटने वाली थी? चंद ही दिनों बाद मैक्सिको में एक डॉक्टर ने दावा किया कि उसके पास 104 लोग ऐसे आए हैं जो खुद को ज़ैनिटी ट्रेन का मुसाफिर बता रहे हैं। इन सब की जुबान भी इटालियन थी और ये सब खुद को उसी गायब होने वाली ट्रेन का मुसाफिर भी बता रहे थे, जिसे देखकर सब हैरान रह गए कि आखिर ये 104 इटालियन लोग यहाँ तक कैसे आए। इसके बाद डॉक्टर्स की एक टीम ने इन सब से अलग अलग इंटरव्यू लेने की कोशिश की, मगर इनकी दिमागी हालत दुरुस्त ना होने की वजह से ये कोशिश भी नाकाम गई। अलबत्ता इन सब के मुंह से एक ही जुमला निकल रहा था जो ये बार बार दोहरा रहे थे कि वो ज़ैनिटी ट्रेन के मुसाफिर थे। फिर चंद दिन गुजर जाने के बाद हैरत अंगेज तौर पर ये सब गायब हो गए। नाजरीन, ये सारी कहानी मैक्सिको के एक डॉक्टर ने सुनाई थी, जिस पर इटली भरोसा तो करना चाहता था, मगर कुछ सवालात ऐसे थे जो हर किसी के दिमाग में चुभ रहे थे कि आखिर 104 लोग खुद ही जाहिर होकर खुद ब खुद कैसे गायब हो सकते हैं। हालांकि इन 104 मरीजों और 2 पहले दावा करने वाले लोगों को मिलाकर कुल मुसाफिर 106 ही बनते हैं, जो एक अजीब इत्तेफाक था, मगर फिर भी इस दावे को नकार दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता लोग इस वाक़े को भूलने लगे और इसकी जांच भी रोक दी गई। मगर दोस्तों, यहाँ पर भी इस वाक़े का इख्तिताम नहीं हुआ, बल्कि ये वाक़या उस वक्त मज़ीद पुरअसरार हो गया जब इस गायब होने वाली ट्रेन को दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में देखा जाने लगा। सबसे पहले ये ट्रेन रोमानिया, रशिया और फिर जर्मनी और इंडिया में बार बार देखी जाने लगी। नाजरीन, जिसने भी इसे खुद बज़ाहिर अपनी आंखों से देखा है, उनके मुताबिक एक ट्रेन कुछ देर नज़र तो आती है, मगर फिर अचानक गायब हो जाती है और उनके मुताबिक इस ट्रेन का हुलिया हूबहू ज़ैनिटी ट्रेन से मिलता है।
नाज़रीन, इसके अलावा ऐसा ही एक वाक़या यूक्रेन के एक स्टेशन पर पेश आता है जहां ज़ेनिटी जैसी ही ट्रेन रात के 11 बजे पहुंचती है। उस वक्त वहां सिर्फ एक ही शख्स मौजूद था और वो था स्टेशन का मास्टर, जिसके मुताबिक ये ट्रेन बगैर किसी टाइम के स्टेशन पर पहुंचती है और स्टेशन को पार भी कर जाती है और फिर अगले स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही कहीं खो जाती है। नाज़रीन, इस ट्रेन का पूरा वाक़या इटली में दर्ज है, मगर सवाल ये है कि आखिर ये दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में कैसे दिखाई देती है, जिसका जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है। मगर कहा जाता है कि ये ट्रेन उस टनल में जाने के बाद टाइम ट्रैवल में चली गई थी। यही वजह है कि ये कभी इंडिया और कभी रोमानिया और रशिया में दिखाई देती है। नाज़रीन, जो भी है, मगर सच सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की इस एपिसोड से आपकी जानकारी में मज़ीद इजाफा हुआ होगा। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जब तक हमारी अगली वीडियो आती, तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।